तो आज मैं बात करने जा रहा हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में जिसका नाम है कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ स्टडिंग इन यूके। क्या कॉस्ट आता है अगर मैं यूके में पढ़ने जा रहा हूं, मास्टर्स करने जा रहा हूं, तो मुझे अप्रोक्सीमेटली क्या कॉस्ट आएगा। तो ये बच्चे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि सर कौन सा कॉस्ट आता है, कितना कॉस्ट आता है, क्या क्या चीजों पे कहां कहां खर्च होगा। तो मुझे एक एस्टिमेशन मालूम पड़ जाए तो तैयारी हम उसकी तरह से करके रखें। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनिएगा, पूरा का पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा तो आपको सारी जानकारी इसमें मिल जाएगी। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। देखो, अगर आप यूके जाने का प्लान कर रहे हो तो आप किसी कंसल्टेंट को अगर हायर करते हो तो उसका एक कॉस्ट होता है, वेरीज फ्रॉम 10,000 to 50,000 डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ सर्विसेज वो आपको देने वाले हैं। अगर वो आपको कंप्लीट सर्विस दे रहे हैं, सारी चीजों की सर्विस दे रहे हैं, स्कॉलरशिप से लेकर वीजा, वीजा से लेकर अकोमोडेशन, एजुकेशन लोन, एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, कंफर्मेशन, सारी चीजें अगर वो दे रहे हैं तो उनका कॉस्ट शायद ज्यादा हो सकता है। लेकिन अगर वो आपको सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन का सहूलियत दे रहे हैं तो कॉस्ट बहुत कम भी होगा, या हो सकता है वो फ्री में भी कर दें, पॉसिबल है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट थिंग कि मिनिमम कोर्स ट्यूशन फीस क्या है। मिनिमम कोर्स ट्यूशन फीस वैरीज फ्रॉम 12 लाख रुपीज टू मैक्सिमम 40-50 लाख रुपीज तक भी जाता है। और अगर आप इंपीरियल जैसे कॉलेज में जा रहे हो, लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, तो ये 1 करोड़ तक भी जा सकता है। ठीक है, तो मिनिमम 12 लाख रुपीज, 12 लाख से ज्यादा कहां तक जा सकता है, तो मैंने आपको बताया 1 करोड़ तक भी जा सकता है। इसके अलावा आपका एक कॉस्ट और आता है, वो है आईएलटीएस का कॉस्ट। ठीक है, कई सारे बच्चे बोलते हैं सर एग्जाम्पशन तो है, एग्जाम्पशन उन्हीं कॉलेजेस में है जो कॉलेजेस की रैंकिंग बहुत अच्छी नहीं है। अगर कॉलेज की रैंकिंग अच्छी है तो एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा, आपको आईएलटीएस का स्कोर लगाना पड़ेगा। तो आईएलटीएस का कॉस्ट जो है 15,500 है। उसका प्रिपरेशन का कॉस्ट अलग होगा, 5,000 से लेकर 15,000 के बीच में, डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ फैकल्टी ही इज एंड द काइंड ऑफ बैच साइज दैट ही विल बी गोइंग फॉर। ठीक है, तो 5,000 भी हो सकता है, 15,000 भी हो सकता है प्रिपरेशन चार्जेस, बट एग्जाम चार्जेस फिक्स है 15,500। इसके बाद अगर मैं बात करूं लिविंग कॉस्ट, डिपेंडिंग अपॉन 2 थिंग्स। अगर आप वहां रहते हैं तो 2 चीजें हैं जो वहां की गवर्नमेंट का जो वैल्यू है वो कहते हैं कि भाई 9 महीने का आपको पेमेंट शो करना है। अगर आप लंदन के अंदर रह रहे हैं तो 1300 पाउंड, अप्रोक्सीमेटली 1334 पाउंड पर मंथ का कॉस्ट आता है, विच इज अराउंड फॉर 9 months इट गोज अराउंड 11,500 पाउंड। ठीक है, अगर लंदन में रह रहे हैं, और लंदन के बाहर रह रहे हैं तो अराउंड 1080 पाउंड पर मंथ। लंदन के बाहर अगर आप रह रहे हैं तो 1080 पाउंड पर मंथ का कॉस्ट आता है। ये भी 9 months के लिए आपको शो करना होता है। 9 months का मतलब अराउंड 10,000 के आसपास आपको वैल्यू दिखाना पड़ेगा, 10,000 पाउंड के आसपास का वैल्यू आपको दिखाना पड़ेगा। इसकी बात करूं अगर, तो वीजा का कॉस्ट क्या होता है। तो वीजा 3 कैटेगरी के होते हैं, एक तो नॉर्मल वीजा है, जनरल वीजा, एक है प्रायोरिटी और दूसरा है सुपर प्रायोरिटी। अगर आप प्रायोरिटी नॉर्मल वीजा की बात करें तो अराउंड 35,000 फीस है इसकी, और अगर आप प्रायोरिटी वीजा में जाते हैं तो 24,000 एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा आपको, 24,000 25,000 के आसपास। तो 35,000 प्लस 25,000 मतलब 60,000 के आसपास आपका कॉस्ट हो जाएगा। अगर आप सुपर प्रायोरिटी में जाते हैं तो 1 लाख रुपए के आसपास आपका सिर्फ वीजा का कॉस्ट आएगा। इसके अलावा आपका आईएचएस, इंटरनेशनल हेल्थ सर्विसेज, ये एक और चार्ज लगता है जो कि अराउंड 70,000 का होता है पर ईयर। तो मतलब अगर आपका 1 साल का कोर्स है तो 70,000, और अगर 2 साल का कोर्स है तो वो 70,000 इंटू 2 मतलब 1,40,000 का आपका खर्चा आएगा। ठीक है, ये 2 चीजें हो गई। इसके अलावा आपको टीबी टेस्ट करवाना होगा। ठीक है, टीबी टेस्ट करवाने के बाद टीबी टेस्ट का कॉस्ट इंडिया में जो है 2,500 के आसपास आता है। जो भी डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल्स हैं आप सिर्फ उन्हीं से करवा सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं भी आप, जैसे मान लीजिए किसी भी सिटी में रहते हैं और वहां पे किसी भी हॉस्पिटल में गए और टीबी टेस्ट करा लिया, जो कि मात्र 300 रुपए में होता है। और अगर आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं तो उसका तो कॉस्ट कुछ भी नहीं आता। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर आप करवा रहे हैं टीबी टेस्ट तो 0 है, अगर आप बाहर करवा रहे हैं तो 300 से 500 रुपए लगता है, लेकिन वहां से नहीं कराना, सिर्फ और सिर्फ डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल से कराना। इसका कॉस्ट फिक्स होता है 2,500। इसके अलावा और क्या चार्ज लगेंगे, आपके फ्लाइट के चार्जेस लगते हैं। फ्लाइट चार्जेस क्या है, ये रेंज करता है कि आप कब बुकिंग करा रहे हैं। अगर आप समय से बहुत पहले बुकिंग करा के रख लेते हैं, 100% रिफंडेबल टिकट भी अगर आप बुक करा लेते हैं, तो आपको कॉस्ट हो सकता है कि मात्र 25,000 रुपए में इंडिया से हीथ्रो एयरपोर्ट तक का आपको फ्लाइट चार्ज मिल जाए। लेकिन अगर आप बहुत लेट करा रहे हैं, मतलब आपका कोर्स चालू होने वाला है उसके जस्ट पहले करा रहे हैं, तो ये 50,000 60,000 का लगता है। और अगर आप थोड़ा लेट और कर रहे हैं, मतलब बहुत 7 दिन के पहले करा रहे हैं, तो हो सकता है 80-90,000 तक भी चले जाए। एक चीज से जरूर ध्यान रखिएगा, अगर आप पहले करवा रहे हैं तो प्लीज रिफंडेबल फ्लाइट बुक कीजिएगा। मतलब जहां पर आप फ्लाइट बुक कर रहे हैं और मान लीजिए किसी भी कारण से अगर आपका ये कैंसिल होता है, वीजा नहीं मिलता है, कुछ भी डेट होता है, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप कैंसिल करा के पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी आप फ्लाइट बुक करवा रहे हैं तो इंटरनेशनल फ्लाइट्स में 45 kg तक का अलाउड रहता है स्टूडेंट्स के लिए, तो वो सेवाएं लेना मत भूलिएगा। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं वहां पे, तो नॉर्मली जो वहां पर आपको जो रेंट पे जगह मिलते हैं वो 100 पाउंड पर वीक से लेकर 250 पाउंड पर वीक तक जाता है। डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का जगह लेना है। अगर आपको ज्यादा लैविश जगह लेना है तो वो 250 पाउंड तक जाता है, और अगर आपको बहुत नॉर्मल रेंट भी चाहिए तो 100 पाउंड तक में चीजें मिल जाती हैं, अच्छी चीजें मिल जाती हैं, यूनिवर्सिटी के पास मिल जाती है, वॉकिंग डिस्टेंस में मिल जाती है। एक बात को जरूर ध्यान रखिएगा, यूनिवर्सिटी के पास लीजिएगा सो दैट आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम से कम सेव हो सके। इसके अलावा आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, 20 आवर्स आपको अलाउड रहता है पर वीक जॉब करने का। एक नॉर्मल बच्चा वहां पर मिनिमम 80,000 से 1 लाख रुपए कमा लेता है अगर वो पार्ट टाइम जॉब करता है तो। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस मंथली तो 7,000 के आसपास बनती है आपके ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, अप्रोक्सीमेटली ये खर्चा आता है। इसके अलावा आपको एक और चीज ध्यान रखना है, फंड्स कैसे दिखाने होते हैं। 2 तरीका है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 2 तरीके से आप फंड दिखा सकते हैं। जब आप जा रहे हैं तो मान लीजिए आपके कॉलेज की फीस 20 लाख रुपए है और आप लंदन के बाहर रहने वाले हैं, तो लंदन के बाहर रहने वाले हैं तो अप्रोक्सीमेटली आपका 10 लाख रुपए रहने का होगा। तो 20 लाख रुपए कॉलेज की फीस, 10 लाख रुपए आपका रहने का, टोटल हो गया 30 लाख रुपीस। तो अगर 30 लाख रुपीस है तो 30 लाख रुपीस अगर आप अपना दिखा रहे हैं पूरा, तो वो फंड 28 दिन पुराना फंड होना चाहिए, 28 डेज ओल्ड फंड होना चाहिए। या तो आपके नाम पर होना चाहिए, पापा के नाम पे होना चाहिए या मम्मी के नाम पे होना चाहिए। अगर इन तीनों के नाम पर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके भाई बहन के नाम पर भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी फंड दिखाया जा सकता है। लेकिन ये फंड सिर्फ और सिर्फ सेविंग अकाउंट में या एफडी में होना चाहिए। किसी भी और दूसरे रूप में अगर फंड है, एलआईसी में है, म्यूचुअल फंड में है, पेंशन फंड में है, ईपीएफ में है, पीएफ में है, उसको नहीं मान्यता दी जाती। सिर्फ और सिर्फ सेविंग अकाउंट या एफडी अकाउंट में होना चाहिए और 28 डेज पुराना होना चाहिए। ठीक है। एक और चीज, अगर आप अपने जगह मतलब अगर आप जाने वाले हैं और आपके माँ बाप के नाम पर फंड है या आपके भाई बहन के नाम पर फंड है, तो आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि वो आपके माँ बाप हैं, आपके भाई बहन है। तो वो प्रूफ कैसे होगा? वो प्रूफ होगा आपका बर्थ सर्टिफिकेट से। बर्थ सर्टिफिकेट में आपके माँ बाप का नाम होना चाहिए, इंग्लिश में बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। और एक बात ध्यान रखिएगा, बर्थ सर्टिफिकेट में जो डेट ऑफ बर्थ है और जो पासपोर्ट में डेट ऑफ बर्थ है वो मैच करना चाहिए, मिसमैच नहीं होना चाहिए। जो माँ बाप का नाम है वो भी मैच करना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा इन सब चीजों का, क्योंकि बहुत बारी गलतियां होती है कि मिसमैच होता है, इसके कारण से वीजा में बहुत दिक्कतें आती हैं। ठीक है। इसके अलावा क्या ऑप्शन है? अगर मेरे पास 28 दिन पुराना फंड नहीं है तो दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आपके पास 28 दिन पुराना फंड नहीं है तो आप बैंक से लोन लेटर ले लें, सैंक्शन लेटर ले लें। अगर बैंक आपको सैंक्शन लेटर दे देता है पूरे 30 लाख रुपीस का तो बहुत अच्छी बात है, 30 लाख रुपीस का सैंक्शन लेटर लिखा दे और आपका वीजा का जो फाइनेंस का रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो जाता है। लेकिन इसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा कि जो एम्बेसी है वो सारे बैंक्स को नहीं मानती। इंडिया के कुछ गिने चुने बैंक है, 44 बैंक्स को उन्होंने डेजिग्नेट कर रखा है कि इनसे अगर आप पैसा लेते हो तो हम अलाउ करेंगे, इनसे अगर आपका सैंक्शन लेटर है तो हम अलाउ करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए किसी एनबीएफसी से आपने ले रखा है, कोई रूरल बैंक से ले रखा है, कोई सहकारी बैंक से आपने सैंक्शन लेटर ले रखा है तो इसकी मान्यता नहीं होगी। वो फंड आप ले लो, अगर आपको लोन ही लेना है तो वो सैंक्शन करवा लो, सैंक्शन कराने का डिसबर्समेंट करा लो, पूरा 30 लाख रुपए अपने अकाउंट में जमा कराओ, फिर 28 दिन उसको पुराना होने दो एंड देन यू कैन यूज दैट फंड एज अ फाइनेंशियल प्रूफ। एक और चीज आप कर सकते हो, अगर आप चाहते हो कि इसका सोल्यूशन दे दिए, क्योंकि अब देखो डिसबर्समेंट होगा, फिर आपके अकाउंट में आएगा, फिर उसके बाद फिर 28 दिन तो हो सकता है आपका वीजा का टाइम निकल जाए और लगता है आपको सुपर प्रायोरिटी में इतना पैसा खर्च करना पड़ जाए। तो एक और तरीका ये है कि आप उस फंड को डिसबर्स कराओ, उसको एफडी बनाओ और एफडी बना के उसके अगेंस्ट लोन ले लो। समझ में आपको? मतलब कि मान लीजिए आपने 30 लाख का लोन लिया, 30 लाख के लोन को आप डिसबर्स करा के पूरा अपने अकाउंट में जमा करा लें, उसका एफडी तुरंत बनाए और एफडी बनाने के बाद उस एफडी के अगेंस्ट लोन ले लें और उसको शो कर दें। तो एफडी के अगेंस्ट लोन आ गया, लोन लेटर चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी आपके लिए काम चल जाएगा। लेकिन वो भी सरकारी बैंक में होना चाहिए या जो वो डेजिग्नेटेड बैंक्स हैं 44 उनमें से एक बैंक होना चाहिए। ठीक है। मैंने ज्यादातर कॉस्ट कवर करने की कोशिश करी है। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर बताइएगा, प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इंडिया से हर साल 62,000 स्टूडेंट्स यूके जा रहे हैं पढ़ाई के लिए और 62,000 में से कई ऐसे बच्चे होते हैं जिनको सही जानकारी सही समय पर नहीं मिलता, वो बहुत परेशान होते हैं। ये वीडियो उनको बहुत काम आएगा अगर वो प्लान कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। माय नेम इज अतुल जैन एंड आई एम अ फॉरेन एजुकेशन काउंसलर। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।